नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की एक बड़ी खबर तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के हिसाब से 4 राज्यों में प्रभारी और चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए। राजस्थान में पिछली बार प्रकाश जावड़ेकर प्रभारी थे, इस बार प्रकाश जावड़ेकर चले गए तेलंगाना और राजस्थान में प्रभारी बनाया गया है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से सांसद हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं, बहुत सीजन नेता हैं और राजस्थान में उनकी कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन, एफिलिएशन बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर कोई उनका मेल मिलाप थोड़ा बहुत होगा तो बीकानेर के सांसद और अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनसे जरूर हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्रालय तो उन्होंने देखा है तो इसलिए उनसे हो भी सकता है, लेकिन अदरवाइज वो किसी गुट, किसी राजनेता, किसी की छाया से परे हैं, बिल्कुल दूर हैं। ये एक नियुक्ति हुई है राजस्थान की दृष्टि से कर्नाटक के सांसद और केंद्रीय मंत्री की, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में 2 सह प्रभारी लगाए गए राजस्थान में। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नितिन पटेल हैं जो गुजरात में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक हैं कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा के विधायक, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भजन लाल के बेटे हैं, बिश्नोई हैं, बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और कुलदीप बिश्नोई वो व्यक्ति हैं जिनके एक वोट की वजह से अजय माकन राज्यसभा चुनाव हारे थे, अभी हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए साल भर पहले। तो कुलदीप बिश्नोई ऐसे तो कांग्रेसी परिवार से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ मिल नहीं पाने के बाद उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया और अजय माकन हार गए थे। तब से उनका एसोसिएशन बढ़ा बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ हो गए। आज कुलदीप बिश्नोई की रेलेवेंस तो ये है कि राजस्थान में बिश्नोई समाज काफ़ी बड़ी संख्या में है और उनके जानकार, उनके संपर्क के लोग, रिश्तेदार बहुत सारे हैं राजस्थान में। जाट समुदाय, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ पेनल्टी कॉर्नर में, इस वक्त को बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, मोटे तौर पे लग रहा है। हनुमान बेनीवाल उनके नेता हैं और बीजेपी जननायक जनता पार्टी को लेके आई हरियाणा से और अजय चौटाला यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो वो कुछ जाट समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, किसान समुदाय में बैलेंस करने के लिए बिश्नोई जो गंगानगर, सूरतगढ़ और बहुत सारा बिलाड़ा जैसे कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं। बिलाड़ा में तो राम सिंह बिश्नोई का गढ़ रहा है बिलाड़ा, तो वहाँ से बहुत सारे क्षेत्रों में कुलदीप बिश्नोई अच्छा संपर्क रखते हैं और कोशिश करेंगे लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ने की। अगर वो बिश्नोई समाज को बीजेपी की तरफ ला पाए, जसवंत बिश्नोई भी हैं बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी वो उतने इफेक्टिव नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, तो इसलिए ये कुलदीप बिश्नोई की नियुक्ति को इस दृष्टि देखना चाहिए। वो सह प्रभारी बनाए गए हैं। दूसरे सह प्रभारी नितिन पटेल के बारे में ये हम कहना चाहते हैं कि जो सिरोही, जालौर और बहुत बड़ा बेल्ट है जहाँ पटेल भी रहते हैं और गुजरात से लगी हुई सीमा है, उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जालौर और सिरोही, पाली ऐसे इलाके जो प्रवासी राजस्थानियों से अटे पड़े हैं, जहाँ के लोग सूरत में, अहमदाबाद में बिजनेस भी करते हैं और जहाँ के लोग राजस्थान में भी अपनी रूट्स रखते हैं, जड़ें रखते हैं। नितिन पटेल उन इलाकों की जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, छोटी जातियाँ इन द सेंस संख्या में छोटी, कम मतदाताओं वाली जाति। मैं जाति को छोटी बड़ी नहीं मानता, मैं मतदाताओं की संख्या के हिसाब से छोटी बड़ी कह रहा हूँ। तो नितिन पटेल उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि 2 विंग, एक मारवाड़ का ये जो गोडवाड़ वाला इलाका है, गोडवाड़ वाला इलाका एड्रेस करेंगे वो, और मारवाड़ का और गंगानगर साइड का बिश्नोई वाला इलाका शायद उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कुलदीप बिश्नोई। और जो प्रभारी जिनको लगाया गया है प्रहलाद जोशी को, मैं
जो जान पाया हूँ अब तक कि वो सभी सांसदों के बारे में अच्छा सा जानते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो सांसदों 25 सांसदों के 24 सांसद मानना चाहिए, हनुमान बेनीवाल तो अलग हैं, लेकिन उन सांसदों के साथ तालमेल रख के वो अच्छा ऑपरेशन कर सकेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जो खिचड़ी सी बन रही है, ये भी मुख्यमंत्री का दावेदार, वो भी मुख्यमंत्री का दावेदार, और वसुंधरा आगे आएगी कि नहीं आएगी, और ये वसुंधरा को आगे नहीं आने देंगे, वो ऐसा नहीं होने देंगे, इन सबसे ऊपर उठकर परे जाकर जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे, ऐसे व्यक्ति को लगाया गया है प्रभारी बनाकर। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, अजमेर में पढ़े हैं, राजस्थान से उनका एसोसिएशन रहा है हरियाणा के, लेकिन उनको राजस्थान नहीं देके उनको मध्य प्रदेश दिया गया। मध्य प्रदेश में एक बेल्ट है पूरा जबलपुर के आसपास, यादव बेल्ट है। सुभाष यादव जहाँ से जीत के आकर डिप्टी सीएम बने थे, और शायद पुराने लोगों को याद होगा शरद यादव इमरजेंसी में जिन्होंने पहले सांसद थे इस्तीफा दिया था, वो जबलपुर से ही सांसद थे। तो मध्य प्रदेश में यादव बेल्ट है, और उस यादव बेल्ट को के अलावा भी मैं ये नहीं कह रहा कि यादव होने के कारण ही भूपेंद्र यादव आए, केवल उनकी जो क्षमता है काम करने की वो भी इसमें मायने रखती है। भूपेंद्र यादव के साथ मनसुख मांडविया को सह प्रभारी लगाया गया है। और राजस्थान के दिग्गज नेता जो गुजरात के प्रभारी रहे, यूपी के रहे, कई स्टेट्स में जीत के वाहक बने, उनको ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ पहले से देख रहे थे ओम माथुर, 10-12 जिलों का दौरा भी कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में ओम माथुर का साथ देंगे मनसुख मांडविया। तो ये छत्तीसगढ़ की टीम है। और तेलंगाना में लगाया गया है पिछली बार जो राजस्थान के प्रभारी थे प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन सुनील बंसल जो राजस्थान के हैं और उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री रहे हैं, उनको सुनील बंसल को सह प्रभारी लगाया गया तेलंगाना बहुत टफ टास्क है। मैं बताना चाहता हूँ, कभी एक हफ्ते पहले राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी तेलंगाना में, 3 लाख के आसपास लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, ऐसी सूचना है। तो तेलंगाना बीजेपी के लिए सबसे टफ टास्क है। और पिछले चुनाव में जिस तरह प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान में कोशिश की हार को जीत में बदलने की, बदल नहीं पाए, ये अलग विषय है। और उनके साथ सुनील बंसल को सह प्रभारी बना के बहुत टफ टास्क इन दोनों को दी गई है। और मैं समझता हूँ सुनील बंसल की जो यूपी में कार्य क्षमता सामने आई, संगठनात्मक क्षमता सामने आई, डेडिकेशन सामने आया, आरएसएस के निकले हुए हैं, राजस्थान में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, तो उसको देखते हुए इन दोनों को मिलाकर वो टफ टास्क दिया गया तेलंगाना का। तो ये रही आज की बीजेपी खबर। और बीजेपी की आज दिल्ली में एक बैठक हुई। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें राजस्थान सहित कई राज्यों के संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन की दृष्टि से जो प्रभारी हैं वो, और मुख्यमंत्री भी, जहां मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं वो भी शामिल हुए। वसुंधरा राजे को भी इसमें बुलाया गया, वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल हुई। और वसुंधरा राजे आज वहां पर गई इस बैठक में। उनको बुलाए जाने पर भले कई कयास लगे हों अलग अलग, लेकिन वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी, और बीजेपी की राजस्थान में 2 सरकारों की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस नाते भी उनकी राय लेने के लिए चुनाव की चुनौती को कैसे निपटा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, कहाँ कमी है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या एंगल लिया जाए हर स्टेट में, इस बात को लेकर बीजेपी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। आइए सुनते हैं सीपी जोशी ने क्या कहा, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, निश्चित रूप से तीनों ही संगठन में भी और सत्ता में भी अनेक दायित्वों का निर्वहन उन लोगों ने किया है, और उनका लंबा अनुभव निश्चित रूप से राजस्थान में इस चुनावी समर में निश्चित रूप से राजस्थान को और राजस्थान की इकाई को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मैं सोचता हूँ इनके लंबे अनुभव का लाभ लेते हुए, और जिस प्रकार से राजस्थान की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, जनता चाहती है यहाँ से फिर से कमल खिले, जनता ने मन बना लिया है, और इनके आने से निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ लेते हुए 2023 में कमल खिलाएंगे, और 2024 में भी फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में पदासीन हो, इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। अब बात जब बीजेपी की चल रही है तो एक बात लगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने आज अपने 7 मोर्चा के अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले नियुक्त कर दिए हैं। और अंकित चेची युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, रक्षा भंडारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं, हमीद खान मेवाती को अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है,
ओबीसी मोर्चे का कोई गैदर है उनको बनाया गया है। तो ऐसे 7 मोर्चों की नियुक्तियां अध्यक्ष पद पर आज अभी कर दी गई है। तो इससे लगता है कि बीजेपी ने चुनाव की दृष्टि से अपने सभी मोर्चों को सक्रिय करने का काम शुरू कर दिया है। और सतीश पूनिया के हटने के बाद ही उम्मीद की जा रही थी जल्दी से जल्दी अध्यक्ष जो नए आए हैं वो मोर्चा के अध्यक्ष बनाएंगे। तो अब उन्होंने बनाए हैं, संगठन महामंत्री ने बनाए, किसने बनाए, लेकिन पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का एक बचावा काम ये भी आज पूरा किया गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 8 जुलाई को बीकानेर आ रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम भी है, जामनगर हाईवे को लोकार्पित करेंगे, एक्सप्रेसवे को वो। और इसके अलावा उन्होंने आज भी जैसे वो ज़बरदस्त तूफानी दौरा किया, छत्तीसगढ़ गए, फिर गोरखपुर गए, वहाँ गीता प्रेस की 100वें वर्ष पर हुए समारोह को संबोधित किया। फिर वर्चुअली उन्होंने जोधपुर से साबरमती जा रही वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और चालू किया। इस ट्रेन को जब हरी झंडी दिखा रहे थे तो गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के। तो ये राज्यपाल भी वर्चुअली शामिल हुए, अशोक गहलोत भी वर्चुअली शामिल हुए। लेकिन कल नरेंद्र मोदी आएंगे राजस्थान, बीकानेर में वो पहले सरकारी कार्यक्रम अटेंड करेंगे, कई योजनाएं लोकार्पित करेंगे, एक्सप्रेस हाईवे लोकार्पित करेंगे, कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, घोषणा करेंगे, फिर जनता को संबोधित करेंगे। और जनता को संबोधित करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, कल बरसात के कारण उनमें थोड़ा सा व्यवधान आया, लेकिन सब दुरुस्त कर ली गई हैं और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की भी और समारोह की भी और जनता की सभा की भी कर ली गई है। तो नरेंद्र मोदी के भाषण का कल सबको इंतजार रहेगा। दिन में राजस्थान आ रहे हैं, क्या क्या सौगात देते हैं राजस्थान को, इस पर नज़र रहेगी हम सब लोगों की।